Hello, good morning, dear students. I hope you are very well at home. Let's start the sixth poem. That name is Amanda. Amanda is a little girl. Robin Klein. This poem is written by Robin Klein. पोइम स्टार्ट करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं. Every child feels that he or she is controlled and instructed not to do one thing or another. कि हर एक बच्चे को, चाहे वो ही और शी है, उसे कंट्रोल किया जाता है, उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं नॉट टू डू वन थिंग और अनदर, भी कोई की चीज़ें ना करने के लिए. जैसे पेरेंट्स के द्वारा बोला जाता है बच्चों को कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी है. द चाइल्ड फील्स हिज हर फ्रीडम इज़ बीइंग curtailed. लेकिन चाइल्ड कैसा फील करता है कि उसकी फ्रीडम को करटेल किया जा रहा है, यानी उसकी आज़ादी का हनन किया जा रहा है. करटेल होता है हनन करना. इन दिस पोइम द पोइट रॉबिन क्लेन एक्सप्रेसिस द व्यूज ऑफ अ स्मॉल गर्ल. इस पोइम के अंदर एक छोटी लड़की के विचारों को एक्सप्रेस करता है रॉबिन क्लेन. एमेंडा, उस लड़की का नाम क्या है? एमेंडा. अबाउट लिबर्टी इन लाइफ, जीवन में लिबर्टी के बारे में. लिबर्टी होती है स्वतंत्रता, आज़ादी. हाउ डज द गर्ल रिएक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड अपॉन हर बाय हर पेरेंट्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. कि वो लड़की कैसे रिएक्ट करती है उसके पेरेंट्स की जो रिस्ट्रिक्शन है, जो बंदिश है, उनके ऊपर वो लड़की कैसे रिएक्ट करती है. आइए स्टार्ट करते हैं पोइम. तो ये पोइम का फर्स्ट स्टेंजा होगा. रीड द फॉलोइंग स्टेंजाज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. स्टेंजा को हमने ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर देने हैं. ऐसे फर्स्ट स्टेंजा है. डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा. डोंट हंच योर शोल्डर्स एमेंडा. हंच होता है कुबड़ बनाना. भी अपने शोल्डर्स को कुबड़ बनाकर मत बैठो, यानी झुककर मत बैठो. स्टॉप दैट स्लाउचिंग. स्लाउचिंग होता है आलस्य. इस आलस्य को आप छोड़ दो. एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधी बैठो एमेंडा. दोबारा देखते हैं. डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा. एमेंडा अपने नाखूनों को मत चबाओ. डोंट हंच योर शोल्डर्स. अपने कंधों को मत झुकाओ. स्टॉप दैट स्लाउचिंग. इस आलस्य को त्याग दो, छोड़ दो. एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधे बैठो एमेंडा. तो ये क्वेश्चंस हैं. व्हाट इज़ एमेंडा डूइंग टू हर नेल्स. देखिए, जब एमेंडा को कहा जा रहा है कि डोंट बाइट योर नेल्स, वे अपने नेल्स मत चबाओ, तो इसका मतलब एमेंडा क्या कर रही है? अपने नेल्स चबा रही है. तो क्वेश्चन में ही पूछा गया है व्हाट इज़ एमेंडा डूइंग टू हर नेल्स. एमेंडा अपने नेल्स के साथ क्या कर रही है? तो हम लिखेंगे एमेंडा की जगह शी वर्ड यूज़ करेंगे. शी इज़ बीटिंग हर नेल्स. शी इज़ बीटिंग. डूइंग टू की जगह क्या हो जाएगा? बीटिंग. शी इज़ बीटिंग हर नेल्स. बाइट से बना है बीटिंग. वट डज शी डू टू हर शोल्डर्स. अपने शोल्डर्स के साथ क्या किया है उसने? तो हम लिखेंगे शी हंचिज हर शोल्डर्स. शी हंचिज हर शोल्डर्स. वट इज़ हर सिटिंग पोस्चर. उसकी जो सिटिंग पोस्चर है, वो बैठने की जो उसकी पोस्चर है, पोस्चर होती है मुद्रा. तो किस पोजीशन में बैठी है? तो स्लाउचिंग. कैसे बैठी है वो? स्लाउचिंग. शी इज सिटिंग इन अ स्लाउचिंग पोस्चर. हाउ शुड अमेंडा सिट. अमेंडा को कैसे बैठना चाहिए? सिट अप स्ट्रेट. तो अमेंडा शुड सिट स्ट्रेट. नेम द पोइम. नेम द पोइम अमेंडा एंड द पोइट रॉबिन क्लेन. नेक्स्ट स्टेंजा. देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेंजा के अंदर अमेंडा के पेरेंट्स बोल रहे हैं अमेंडा को. अब जो सेकंड स्टेंजा है, इसको ब्रैकेट में दिया गया है. ये ब्रैकेट में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अमेंडा की थिंकिंग है. अमेंडा क्या सोच रही है? देयर इज़ अ लैंग्विड एमर्ल्ड सी. लैंग्विड होती है शांति. तो यहाँ बहुत शांति है. एमर्ल्ड सी. एमर्ल्ड क्या होता है? मणि, ग्रीन कलर की. तो सी कैसा है? सी एमर्ल्ड है ग्रीन सी में, यानी कि
अमेंडा सोच रही है भी एक समुद्र है और उस समुद्र में बहुत शांति है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, सोल होता है एकमात्र, ओनली, इनहेबिटेंट निवासी, इज मी, और वहाँ सिर्फ उस समुद्र की निवासी कौन है, सिर्फ मैं हूँ। यानी अमेंडा कहती है भी मैं समुद्र में हूँ और समुद्र में कोई नहीं है, बहुत शांति है। यहाँ पर मी वर्ड किसके लिए आया है, अमेंडा के लिए। अब मैरमेड, और मैं क्या बन गई हूँ, एक मैरमेड। मैरमेड क्या होती है, जल परी, वाटर फेरी। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ब्लिसफुली मतलब प्रसन्नचित्त होकर, यानी शांत होकर मैं ड्रिफ्टिंग कर रही हूँ। ड्रिफ्टिंग क्या होता है, पानी के बहाव के साथ साथ चलना, तैरना। दोबारा देखते हैं, देयर इज़ लैंग्वेज, वहाँ बहुत शांति है। कहाँ है शांति, एमर्ल्ड सी में। सी कैसा है, ग्रीन कलर या पीसफुल, ब्यूटीफुल। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, और वहाँ की सोल इनहेबिटेंट एकमात्र निवासी सिर्फ मैं हूँ। मैं कौन, अमेंडा। अब मैरमेड, और वो अपने आप को क्या समझ बैठी है, एक जल परी। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो ड्रिफ्ट कर रही है। हु डू दीज लाइन्स रेफर टू, ये लाइन्स किसको रेफर की गई है, तो मैंने पहले बताया था आपको, ब्रैकेट में दी गई है, तो ये लाइन्स किसको रेफर है, अमेंडा को। तो हम लिखेंगे दीज लाइन्स रेफर टू अमेंडा। ठीक है, जिसने लिखा हुआ देखो यहाँ पर, दीज लाइन्स रेफर टू अ लिटिल गर्ल अमेंडा। हाउ इज द सी, सी कैसा है, द सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, द सी इज़ ग्रीन। हु इज़ द सोल इनहेबिटेंट ऑफ द सी, सोल इनहेबिटेंट कौन है, मी। मी किसके लिए आया, अमेंडा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अमेंडा इज द सोल इनहेबिटेंट ऑफ द सी। वाई इज द स्टेंजा ब्रैकेटेड, स्टेंजा जो है को ब्रैकेट में क्यों किया गया है, क्योंकि ये अमेंडा की थिंकिंग है। तो हम लिखेंगे दिस सेकेंड स्टेंजा इज ब्रैकेटेड बिकॉज दिस इज अ डे ड्रीम ऑफ अमेंडा। ये क्या है, सिर्फ अमेंडा के ड्रीम्स है। वास्तव में अमेंडा जलपरी नहीं है, वो सिर्फ उसके सपने हैं, और सपने भी कौन से, द डे ड्रीम। व्हाट डज द पर्सन प्रेफर्ड वांट टू डू, यानी पर्सन यानी अमेंडा क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, अमेंडा वांट्स टू ड्रिफ्ट ब्लिसफुली, है ना, लिखा हुआ ना ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, अमेंडा वांट्स टू ड्रिफ्ट ब्लिसफुली। बस इतना ही करेंगे आप। नेक्स्ट स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा होगा, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, फिर उसके पेरेंट्स के द्वारा बोला जा रहा है। क्या कहा है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, अमेंडा क्या आपने होमवर्क कंप्लीट किया, फिनिश किया। डिड यू टिडी, टिडी होता है साफ करना, डिड यू टिडी योर रूम अमेंडा, अमेंडा क्या आप अपने कमरा साफ किया। आई थॉट, मैं समझती हूँ, आई थॉट, आई यहाँ पर आई कौन है, उसके पेरेंट्स यानी हर मदर, उसकी माँ हो सकती है या पिता भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मदर्स। आई थॉट, यहाँ पर अगर आई वर्ड पूछा जाए, आई वर्ड किसको रेफर हो रहा है, तो हर मदर या अमेंडाज मदर। आई थॉट मैं समझती हूँ। आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, भी मैंने आपको कहा था क्या करने के लिए, आपके जूते साफ करने के लिए। अमेंडा यानी अमेंडा ने अब तक अपने शूज साफ नहीं किए हैं, लेकिन माँ कह रही है भी मुझे याद है भी मैंने आपको जूते साफ करने के लिए कहा था। व्हाट डज द स्पीकर आस्क अमेंडा अबाउट हर होमवर्क, तो क्या लिखेंगे हम इसके अंदर, टू फिनिश हर होमवर्क। हम लिख सकते हैं द स्पीकर आस्क्स अमेंडा, द स्पीकर आस्क्स अमेंडा टू फिनिश हर होमवर्क। देखिए यूवर की जगह हर आ जाएगा, यूवर की जगह क्या जाएगा, हर, क्योंकि यहाँ पर स्टेंजा के अंदर अमेंडा की मदर और अमेंडा के बीच में बातें हो रही हैं। अब हमारे लिए वो थर्ड पर्सन है, इसलिए हम यहाँ पर थर्ड पर्सन का यूज़ करेंगे, हर होमवर्क। तो इसमें हम लिखेंगे द स्पीकर आस्क्स, ऐसा लग जाएगा क्योंकि डूडा जाया हुआ है, द स्पीकर आस्क्स अमेंडा टू फिनिश हर होमवर्क। व्हाट डज ही आस्क हर अबाउट हर रूम, अपने उसके कमरे के बारे में ने क्या कहा, तो ही आस्क्स हर अबाउट हर रूम। हम लिखेंगे ही आस्क्स हर टू क्लीन हर रूम, टू क्लीन हर रूम। व्हाट वाज अमेंडा टोल्ड टू क्लीन, और अमेंडा को क्या कहा था, क्या क्लीन करने के लिए कहा था, हर शूज।
हैज़ अमेंडा क्लीन्ड हर शूज़, क्या अमेंडा ने अपने शूज़ साफ कर लिए? नहीं, नो, अमेंडा हैज़ नॉट क्लीन्ड हर शूज़। नेम द पोइम, अमेंडा, और नेम द पोइट, रॉबिन क्लीन। तो ये थे इस पोइम्स के 3 स्टैंजाज। आगे 3 स्टैंजाज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो ये 3 स्टैंजाज आप अपनी कॉपी के अंदर राइट करेंगे और इनको अच्छे से लर्न करेंगे। यहाँ से आप ये फर्स्ट स्टैंजा है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में राइट करेंगे। ये फर्स्ट स्टैंजा, ये आपका सेकंड स्टैंजा, और ये है आपका थर्ड स्टैंजा। थैंक यू वेरी मच।